हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंजवानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। और हम कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक के सीरीज। और हम ये कर रहे थे हमारे डीके गोयल बुक में से। हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 41 तक। और हम कौन से क्वेश्चंस पे थे? हम थे एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन पे, जिनमें हम प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स हम कोई मिस कर लेते हैं, एरर्स कर लेते हैं, उन्हें हम करेक्ट करते हैं करंट पीरियड में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। A, B, and C are partners sharing profit and losses in the ratio 1:3. They have omitted करना भूल गए। क्या करना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर 2 years एंडिंग 31 मार्च 2016। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2 साल के लिए पे नहीं किया। 2 साल के लिए हमने पे नहीं किया। इनका फिक्स कैपिटल क्या है? 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। अब हमें फिक्स कैपिटल क्यों बता रखा है? क्योंकि ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों साल में कैपिटल सेम रहा है। ठीक है, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख दोनों साल में सेम रहा है। नाउ हमें क्या करना है? पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। हमें पास करनी है नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। चलो सर, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, दोनों सालों का निकालेंगे। 8%, 8% मतलब 8/100। ठीक है, अब ये जो 8% है ये पर एनम है, यानी कि एक साल का हमको 2 साल का निकालना है, तो हम इसको इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, 4 लाख का 8% होता है 32,000 और 32,000 इंटू 2 होता है 64,000। बी का निकाल लेते हैं। 6 लाख का 8/100 इंटू 2, यह आ गया 6 लाख इंटू 8% और फिर इंटू 2, यह आ गया 96,000। सी का 8 लाख का 8% इंटू 2 कितना हुआ? 64,000 इंटू 2 यानी 1,28,000। टोटल कर लेंगे इसका। टोटल कितना होगा? 64,000 प्लस 96,000 प्लस 1,28,000, ये होगा 2,88,000। ठीक है, ये होगा 2,88,000। चलो, इसका मतलब 2,88,000 इनको देना चाहिए था। इनको देना चाहिए था 2,88,000। वॉट दे शुड हैव डन। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए था? इनको 2,88,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। बट इन्होंने किया क्या होगा? इन्होंने ये जो 2,88,000 थे प्रॉफिट्स के जो निकलने थे, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, वो इन्होंने एज अ प्रॉफिट बांट दिए होंगे। यानी कि व्हाट दे डिड 2,88,000 इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तीनों में बांट दिए, ए, बी, सी। कितने में? 1:2:3। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6। यानी 2,88,000 को डिवाइड करोगे 6 से, यह आया 48,000। तो यहाँ हम सिंपली ए को तो 48,000 दे देंगे, बी को देंगे 48,000 इंटू 2, दैट मीन्स 96,000, और सी को देंगे 48,000 इंटू 3, यानी कि 1,44,000। नाउ व्हाट दे डिड इज, इन्होंने इतना इतना पैसा दे दिया। अब इनको देना कितना था? यानी कि अ, देना इनको कितना था? इतना देना था, यानी ए को देना था 64,000। यहाँ पे हम वैसे लिख लेते हैं ना, देखो, व्हाट दे शुड हैव डन। देना कितना था? ऊपर से लिख लेते हैं, 64,000, 96,000, 1,28,000। ए को देना था 64,000, बी को देना था 96,000, सी को देना था 1,44,000, सॉरी 1,28,000 देना था। एंड नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने एक्चुअली क्या किया? ए को तो दे दिया 48,000, बी को दिया 96,000 और सी को दिया 1,44,000। ठीक है, ये कर दिया। अब ए को है ना 64,000 देना था, जबकि दिया कितना? 48,000। तो हम माइनस कर देंगे 64 में से 48, ये हमें
16,000 टू गिव, यानी कि 16,000 हमें देना है। बी को 96 देना था, 96 ही दिया, तो बी को कुछ नहीं करना। नाउ सी को 128 दे दिया, और देना कितना था? 128 देना था, दे ही कितना दिया? 144, तो 16,000 कम दिया है, आई मीन ज़्यादा दे दिया है 16,000, तो हम 16,000 ले लेंगे, तो 16,000 टू टेक। अब हम यहाँ पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि अलग अलग तरीके से कैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। चलो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। नाउ ए को तो मिलेगा 16,000 ज़्यादा, और सी से हम ले लेंगे, सी से ले लेंगे तो सी क्या करेगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ा देगा। प्रॉफिट बढ़ाने वाली चीज़ क्या आती है? क्रेडिट साइड में आती है, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट साइड में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, क्रेडिट साइड में आती है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट उसके अंदर डेबिट आता है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप चलो कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे देखो। सी से हम पैसे ले लेंगे, सी से हम पैसे ले लेंगे, सी से पैसे लेंगे तो सी का बैलेंस कम होगा। सी का बैलेंस कम होगा तो बैलेंस कैसे कम होता है? कैपिटल अकाउंट का डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस का। अगर उसको कम करना है तो हमें डेबिट करना है, तो सी का बैलेंस हम कम करेंगे। सी से हम ले लेंगे 16,000, और देंगे किसको? ए को देंगे। ए का बैलेंस बढ़ाना है, बढ़ेगा कैसे? क्रेडिट बैलेंस में और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट में जाएगा ये आ गया 16,000। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। चलो, आशा सुमन एंड वेरका, आशा सुमन एंड वेरका were partners in firm. Their capital were 9 lakh, 7 lakh, 4 lakh respectively. Net profit for the year ending was 1,20,000, which was distributed without providing interest on capital 8% per annum as per partnership deed. यानी कि उनको 8% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, बट उन्होंने नहीं किया। क्या निकालेंगे हम? वॉट दे डिड। आपको दो चीजें निकालनी है, उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए था, और उन दोनों के डिफरेंस का ही एडजस्टमेंट एंट्री होगी। वॉट दे डिड इज, उन्होंने 1,20,000 बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए। अब 1,20,000 किस में बांटा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा होगा। 1,20,000, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, दैट मीन्स हम मान लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका इक्वल है। सो आशा सुमन वेरका, ठीक है, आशा को कितना दिया? 9 लाख, ये हैंग क्यों कर रहा है मेरा आईपैड? 7 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। चलो ये इनका कैपिटल है, खैर इसका अब भी काम नहीं है, तो नीचे ले लो। मेरा आईपैड अलग ही बहुत हैंग कर रहा है। 1:1:1 में हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 3 हिस्से कर लो, 1,20,000 के 3 हिस्से करेंगे, 40,000 ईच आ जाएगा। 40,000 ईच आ जाएगा, ठीक है। चलो, वॉट दे शुड हैव डन, क्या करना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहिए था। ठीक है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? कितना है भैया? 9 लाख है बैलेंस। 9 लाख, कितना? 8%, 8% है ना? हाँ, 9 लाख का 8% कितना होगा? ये होगा 72,000। बी का कितना है? सॉरी, ए बी नहीं है, आशा सुमन है। आशा सुमन वेरका, सुमन का है 7 लाख और वेरका क्या है? 4 लाख। चलो, 7 लाख का 8% होता है 56,000। 4 लाख का 8% होता है 32,000। ठीक है, नाउ दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे।
उनको देना था 72,000, दे कितना दिया 40,000, ठीक है, तो कितना कम दिया है, ये दिया है 72 देना था और 40 दे दिया, तो ये 32 हम ए को देंगे, टू गिव। गॉट इट। अच्छा, इसमें देखो एक चीज इसमें है, पता है क्या है एक चीज इसमें, अभी मेरे को पता चली। 72,000 का इंटरेस्ट हमको ए को देना है, आशा को देना है, फिर 56,000 का हमको सुमन को देना है, फिर हमको देना है 32,000 का वेरका को, ठीक है, इन तीनों को देना है। इन तीनों का टोटल कितना है, 1,60,000 का टोटल है। अब सर आपने हमें पढ़ाया था, आपने हमें क्या पढ़ाया था कि अगर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बाकी जो अप्रोप्रिएशन की चीजें हैं वो ज्यादा है प्रॉफिट से, वो ज्यादा है प्रॉफिट से, तो हम तो प्रॉफिट जितना ही पे करेंगे, हम तो प्रॉफिट जितना ही पे करेंगे, ठीक है। और कौन से रेशो में पे करेंगे, जिस रेशो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बाकी सारे अप्रोप्रिएशन है उस रेशो में पे करेंगे, ठीक है। तो हमें एक्चुअली कितना पे करना चाहिए था, ये तो हमारा 1,60,000 हो रहा है, ये हमारा 1,60,000 हो रहा है, ठीक है। और हमें एक्चुअली कितना पे करना चाहिए था, हमें एक्चुअली 1,20,000 पे करना चाहिए था, क्योंकि इतना ही प्रॉफिट है। और 1,20,000 हमें किस रेशो में पे करना चाहिए था, इस रेशो में पे करना चाहिए था, 72, 56 और 32 के रेशो में पे करना चाहिए था। चलो इनको तोड़ देते हैं, रेशोज को, रेशो तोड़ देते हैं। यह आ गया 16, यह आ गया 28, ये आ गया 72 का हाफ कितना होता है, 72, 35, 36, ठीक है 36, और इसको कर देते हैं, हाफ कर दो इसका 18, 14, 13, चलो 18, 14, 13 में हमें इसे करना था। सॉरी 16 थोड़ा ना, ये तो 8 आएगा, इसको भी हाफ कर दो, 7, ये आ गया 9, चलो अब नहीं होगा ये, 7, 9, 7 और 4 के रेशो में हमें पे करना था। टोटल कितना हो गया ये रेशो, 9 + 7 इज 16, 16 + 4 इज 20। सो 1,20,000 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा 6,000, 6,000 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 54,000, 6,000 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 42,000, 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 24,000, ठीक है। चलो इतना आपको टोटल पे करना था, 1,20,000 ही हुआ इसका, ये देखो इतना आपको पे करना था, पे कितना किया है अब आपने, ठीक है, व्हाट दे शुड हैव डन, इतना आपको पे करना था। डिफरेंस निकाल लेंगे हम, ऊपर से मैं डिफरेंस हटा देता हूँ, ठीक है। चलो हाँ, पे किया है इन्होंने 40,000 पे किया है, पे करना था 54,000, ठीक है, तो यहाँ पे लेस 40,000, पे करना था 54, हम पे करेंगे 54, तो 14 एक्स्ट्रा पे करेंगे टू गिव, देना है आशा को, ठीक है। सुमन को 40,000 दे दिया, देना था 42,000, यानी कि इसमें लेस करो कितना, 2,000 देना है टू गिव। फिर वेरका को 40,000 देना था, देना कितना था, सॉरी 24,000 देना था, और दे कितना दिया है 40,000 दे दिया, यानी हमें 16,000 टू टेक। फटाफट से एंट्री पास कर लेंगे। लेना कितना है, लेना है वेरका से, नाउ लेना है हमें वेरकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, देना किसको है, आशा और सुमन को, टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना लेना था वेरका से, 16,000 लेना था, आशा को 14 देना था और 2 देना था सुमन को। यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं अब। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:1, 5:3:1 में ए बी और सी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेज। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड
फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इन कंसिडरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटिंग टू 8,000, 6,000 एंड 4,000, 8,000, 6,000 एंड 4,000। नाउ नाउ देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल इंक्रीज द प्रॉफिट्स, इंक्रीज द प्रॉफिट्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा प्रॉफिट्स को, ठीक है। अब देखो, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो प्रॉफिट एक्स, वो बट गया होगा ए, बी और सी में 5:3:1 के रेशो में, ठीक है। और ये हमारा टोटल कितना है, 8,000, 6,000 और 4,000, कितना टोटल है, 18,000। 18,000 से और ज्यादा प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए था, 18,000 से और ज्यादा प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए था, पर 18,000 इन्होंने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, ठीक है। नाउ ए कितना पे करेगा, ए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेके आएगा 8,000 का, ठीक है। बी कितना लेके आएगा, ये दे ही रखा है क्वेश्चन में, 6,000 का। और सी लेके आएगा 4,000 का। टोटल कितना हुआ, 18,000 हुआ, ठीक है। यही 18,000 व्हाट दे शुड पे एंड देन व्हाट दे शुड गेट। ये 18,000 पहले ये देते फर्म को, ठीक है। फर्म अपने प्रॉफिट्स में 18,000 को ऐड करती और वही 18,000 जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इन तीनों को ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। सो 18,000 अगर ए, बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशो में होगा, ये होगा 5:3:1। ये टोटल कितने रेशो हुए, टोटल कितना हुए, 9 हिस्से हुए। 9 का इसको हम डिवाइड कर देंगे, 18,000 डिवाइड बाय 9 तो ये आ जाएगा 2,000। यानी सी को मिलेगा 2,000, बी को मिलेगा 2,000 इंटू 3 6,000, और ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 2,000 इंटू 5 10,000, ठीक है। नाउ ए लेके आएगा 8,000 और ए को मिलेगा 10,000, तो ए को नेट कितना मिलेगा, ये लेके आएगा ए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये ए लेके आएगा, और एक लेके कितना जाएगा, ए लेके जाएगा 10,000, लेके आएगा 8,000, लेके जाएगा 10,000, तो हम क्या करेंगे, नेट उसको 2,000 दे देंगे, 2,000 टू गिव। वहीं पे बी के लिए आ जाओ, बी 6,000 लेके आएगा और 6,000 लेके जाएगा, तो बी को बोलेंगे तू रहने दे भाई, तू कुछ ला मत, ठीक है। सी 4,000 लेके आएगा और लेके कितने जाएगा, 2,000 रुपए, तो सी को बोलेंगे भाई तू नेट 2,000 रुपए लेके आ, 2,000 टू टेक। यानी हमें 2,000 सी से लेने हैं और 2,000 ए को देने हैं। सी से लेंगे तो सी का कैपिटल डेबिट होगा, कम होगा ना, कैपिटल डेबिट होता है तो कम होता है, ठीक है। वहीं पे टू एज कैपिटल कितना होगा, ये होगा 2,000, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होता है 44 भी कंप्लीट। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2, 2, 3, 3 respectively. After the accounts of the year has been closed, it was found that interest on drawing 6% per annum has not been taken into consideration. 6% per annum का interest on drawings consider नहीं किया गया। The drawings for the partner was 20,000, 24,000, 32,000 and 44,000. Give the necessary adjusting entries. सिमिलर ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली दे दिया गया था, यहाँ पे हमें बस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। क्या किया इन्होंने, ए, बी और सी और डी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लाने वाले थे, और लाना भी भूल गया और बांटना भी भूल गया, ठीक है। तो ए, बी और सी और डी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लाने वाले थे, कितना लाने वाले थे, 20,000 ए ने ड्राइंग्स की, और कितना परसेंट है, ये है 6% पर एनम, और कुछ पीरियड नहीं दे रखा तो हम 6 महीने का निकाल लेंगे, यानी कि 20,000 का 6% इंटू 6/12, यह आया 600, यह आया 600। वहीं पे बी कितना, 24 इंटू 6% इंटू 6/12, 24,000 का 6% हुआ 1440, और इसको 6/12 करेंगे तो ये हो गया 720, ठीक है। सी कितना है, सी का है 32,000, 6%, 6/12 ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, 32,000 6%
32,000 6% का 6/12 ये हुआ 960, और एंड में डी पे आते हैं 44,000 6% 6/12 कितना हुआ 44,000 इंटू 6% का 6/12 इज 1320। ठीक है, यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं इन सबका 1320 प्लस 960, सी का, बी का 720, ए का 600, ये हुआ 3600। ठीक है, नाउ इसको हम क्या नाम देंगे, व्हाट दे शुड ब्रिंग, कितना इनको लाना चाहिए था। ठीक है, नाउ व्हाट दे शुड गेट, यानी कितना इनको मिलना चाहिए था। सबसे पहले ये प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेके आएंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में क्यों आएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, वो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, और बाद में वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो एज अ प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को बढ़ जाता है, एज अ प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को बढ़ जाता है, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो ए बी सी डी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:3:3, 2:2:3:3। ठीक है, चलो कितना है, 3600 है, इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल हो जाएगा 10, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 3600 को डिवाइड करेंगे 10 से, ही आया 360। नाउ 360 इंटू 2 हम दे देंगे 720 ए को, 720 हम दे देंगे बी को, 720 हम दे देंगे बी को, सी को कितना देंगे, सी को देंगे हम 360 इंटू 3, 1080, 1080। चलो अब लाना कितना था, ए को लाना था 600 और ए को मिलना था 720, तो हम क्या करेंगे, ए को बोलेंगे भाई तेरे को हमको ज्यादा देना है, हमको तेरे से 600 लेना है और हमें तुझे 720 देना है, तो हम तेरे को नेट 120 दे देते हैं। चलो नेट हम इसको 120 दे देंगे टू गिव। फिर बी के आते हैं, बी से हमें 720 लेने हैं और बी को हमें 720 देना है, तो बी को बोलेंगे भाई तू रहने दे, तू कुछ मत कर, चल। नाउ सी, सी को हमें, सी से हमें 960 चाहिए और सी को हमें 1080 देने हैं, 960 चाहिए 1080 देने हैं। ठीक है, तो सिंस ज्यादा देने हैं, ज्यादा देने हैं, कितने ज्यादा देना है, 1080 देना है और लेना कितना है 960, तो हमें 120 देना है, तो 120 टू गिव। डी के केस में आते हैं, डी से हमें 1320 चाहिए, 1320 चाहिए, और देना कितना है डी को 1080, यानी कि ज्यादा पैसे डी से चाहिए, देने कम है डी को। ठीक है, कितने ज्यादा चाहिए डी से, डी से चाहिए 240 ज्यादा, तो 240 टू टेक फ्रॉम डी। ना डी से हमें पैसे चाहिए तो डी का कैपिटल कम हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ए का कैपिटल बढ़ा देंगे 120 से, सी का कैपिटल बढ़ा देंगे 120 से, क्योंकि इनको मिल रहा है 120 एक्स्ट्रा, और 240 अपना डी का कैपिटल ले लेंगे, हम डी से पैसे लेंगे 240। क्वेश्चन होता है आपका यहाँ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 45। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ए बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 2:1। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एज ड्राइंग्स वर 50,000 पर मंथ, 50,000 per month in the beginning of every month and B's drawings were 25,000 per month at the end of every month। हमें पता है अगर सेम अमाउंट हम हर मंथ ड्रॉ करेंगे और सेम अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम पे ड्रॉ करेंगे, मान लो मंथ के स्टार्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने के स्टार्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने के एंड में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा सर, एवरेज पीरियड के कंसेप्ट से निकलेगा। ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए थे, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स एट 12% वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, यानी ए को जो है ड्रॉइंग्स, ए का जो ड्रॉइंग्स है वो हमने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया था, वो हमने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक पार्टनर का ड्रॉइंग्स ही लेना भूल गए, एक पार्टनर का ड्रॉइंग ही लेना भूल गए। ठीक है, देख लेते हैं, व्हाट
ए शुड ब्रिंग, व्हाट ए शुड ब्रिंग, ए कितने लाना चाहिए पैसे, ठीक है ना। बी का तो हमने किया होगा, बी लाया होगा पैसे और वो बट गए होंगे ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यहाँ भूल गए हैं हम ए का, ठीक है। चलो ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है ड्राइंग्स 50,000 पर मंथ ड्राइंग्स कर रहा है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। हर मंथ ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। पहली ड्राइंग की होगी पहले महीने में, पहले महीने में बिगिनिंग में की होगी यानी 1 अप्रैल। ना 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना होता है, 12 मंथ्स। चलो 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट ड्राइंग की होगी आखिरी महीने में। आखिरी महीना कौन सा होता है, मार्च। मार्च में कब, बिगिनिंग में, मार्च 1 मार्च में की होगी, तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना होता है, एक महीना। डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, आएगा 13 डिवाइड बाय 2 यानी कि यह आ जाएगा 6.5 मंथ्स। निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 50,000 की है पर मंथ, 12 महीनों के लिए की है, तो ये की होगी 6 lakhs की ड्राइंग। 6 lakhs पे कितना परसेंट है, 12%। और कितने महीनों का, 6.5/12, टाइम वेट लगा देंगे 6.5/12। नाउ 6 लाख का 12% होता है 72,000। 72,000 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, यह आ जाएगा 39,000। नाउ ए को लेके आना है 39,000। अब व्हाट दे शुड गेट, नाउ ए लेके आएगा 39,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा देंगे। बट वो जो ए 39,000 लेके आएगा वो प्रॉफिट किसका है, दोनों पार्टनर्स का है, वो दोनों पार्टनर्स का है। तो 39,000 है वो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, तो 2:1 में दोनों को बढ़ जाएगा। चलो सर बांट देंगे, तो 39,000 ए और बी को 2:1 में बढ़ जाएगा। टोटल है इसका 3, सो 39,000 का 3 डिवाइड बाय करेंगे आएगा 13,000। ए को मिलेगा 26,000, बी को मिलेगा 13,000, ठीक है। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। ए को लाना कितना है, ए को लाना है 39,000, ए को लाना है, ए को लाना है 39,000। ए को चाहिए कितना, ए को चाहिए मिलेगा कितना, 26,000। नाउ ए को ज्यादा पैसे देने हैं और ए को मिलेगा कम, ए को ज्यादा पैसे देने हैं और ए को मिलेगा कम। तो ए क्या करेगा, पैसे हमें देगा, नेट कितना देगा, 39 उसको देने हैं, हमें उसको 26 देने हैं। तो हम क्या करेंगे, 39 में से 26 माइनस कर देंगे और ए को बोलेंगे तू भाई 13,000 हमको दे दे, टू ब्रिंग यानी कि टू टेक। 13,000 हमें चाहिए ए से, वहीं 13,000 हम बी से, बी को देंगे, क्योंकि 13,000 हमें बी से कुछ लेना नहीं है, हमें बी को देना ही है। किस में देना है, प्रॉफिट में देना है सर। बी को देना है तो बी का क्रेडिट हो जाएगा, ए से लेना है तो ए का डेबिट हो जाएगा। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 13,000, ठीक है। चलो यह हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।